बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। पुण्यात्माओं के संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति के प्रसंग में धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्तिपूर्वक देवर्षि नारद का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। इसलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी, ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी मुझे विशेष प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता जैसा कि पूर्वोक्त चारों के सेवन से होता है। सत्यभामा बोली, नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलहा दूसरे के दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति पा गई। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से कलहा के पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। प्रभु, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फलभागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के दसम अंश को ग्रहण करता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य पाप का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता और उसे धिक्कार देता है वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पा जाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बल से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य पाप के छठे अंश को पा लेता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर और नौकरी या पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से दान कराने वाले पुरुष के पुण्य कर्मों के छठे भाग को कर्ता ले लेता है। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगी के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु यदि उसके बदले में उसने अपनी या दूसरे की सेवा ना कराई हो तभी उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आते रहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे सुनो।
पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वैश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पापनाशनी नर्मदा नदी सदा सुशोभित होती रहती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान, दान अथवा वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्रीहरि के समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई, उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने 3 पुरों का दाह किया था। इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते थे। जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोधपूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसने कल्प भर नरक में इसे पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। यमराज बोले, प्रेतराज केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुकदरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभी पाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुकदरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभी पाक में तेल के खौलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, आह, यह कैसी बात है। फिर उसे साथ लेकर वे उस स्थान पर गए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां आए। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, सूर्य नंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ, अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु पूर्णतया नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंतकाल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है और श्री विष्णु के नाम का भी श्रवण कराया है। इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में ना पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह
यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, यूं कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा। प्रेतराज ने कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें ये पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैष्णदेव के अंत में भूख से दुर्बल होकर घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधतामिश्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा क्रकच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। असी पत्रवन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्य प्रियजनों से बिछोह कराते हैं, वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से ये थर थर काँप रहे हैं और इधर से उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पाशों से बांधकर इन पापियों को मुद्गर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। बध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूट शालमली है। यहाँ जो ये शेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। यह 6ठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्तपुई कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुँह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष, भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी विदग्ध आदि 6 भेद हैं। धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभीपाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर औंटाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते रहते हैं। देखो, वे भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आर्द्र कहा गया है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। प्रकीर्ण, अपांगतेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपर्युक्त 7 नरकों में क्रमशः यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्षलोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अशक्तावस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्या उपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पापनाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं।
इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल, भोग और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याणमय कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्यों को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर ना मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो और आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान ना कर सके वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ ना हो उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्नपूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौओं तथा पीपल और बट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने पीपल और बट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए? सूत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार बट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास का महात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियम। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म्य को विस्तार पूर्वक नहीं सुना, कृपया उसी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामे, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने सौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ सौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था उसको आप श्रवण कीजिए। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए, जिससे मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बताइए। महादेव जी ने कहा, एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुकर क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ, पैर, वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित, नास्तिक, संशयालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। सदानंद, स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं, वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। ओ श्याम, अले ले 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 भैया 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 मेरे गुल्लू गुल्लू गुल्लू। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कहीं पे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए थोड़ा पीछे से पढ़ रही हूँ फिर से। महादेव जी ने कहा, एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुकर क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सदा प्रिय है।
जिसके हाथ पैर वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या तप और कीर्ति विद्यमान हो वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित, नास्तिक, संशयालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। सदानंद, स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं, वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। यह सुनकर सत्यभामा बोली, प्रभु मुझे 4 स्नानों के लक्षण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, गोधूलि द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशयों में किया हुआ स्नान वारुण कहलाता है। आपो हिष्ठा मयो आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है उसका नाम ब्राह्म है तथा बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करना दिव्य स्नान माना गया है। सब प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें, परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातः काल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी ने कहा, बेटा, कार्तिक मास को उपस्थित देखकर जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन कृच्छ्रवृत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शूकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। सत्य के समान सदाचार, सतयुग के समान युग और रसना के तुल्य तृप्ति का साधन नहीं है। दान के सदृश सुख नहीं है। धर्म के समान मित्र नहीं है और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्रगामिनी पवित्र नदी प्रायः दुर्लभ होती है। कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान दंपति, जन्मदायिनी माता और विशेषतः पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारिका का निवास, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं, प्रायः दुर्लभ हैं। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुषों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, कंबल, नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र दान करें, ओढ़ने के साथ ही बिछौना भी दें। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नरक को नहीं देखता, किंतु पलाश के बिचले पत्र का अवश्य त्याग कर दे। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्तों में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है उसे सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अन्नदान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्यों को जो फल मिलता है वह कार्तिक में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और बैसाख मास में अवंतीपुरी
उज्जैन ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। कार्तिकेय संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है? वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों को नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है वह 1 करोड़ वर्ष तक के पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। षडानन, जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद भूत तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है उसे कलयुग नहीं छूता। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है उसके पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल श्रीहरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप ये ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसंगतः माघ स्नान की महिमा, शुकर क्षेत्र का महात्म्य तथा मासोपवास व्रत की विधि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, भक्त प्रवर कार्तिकेय, अब माघ स्नान का महात्म्य सुनो। महामते, इस संसार में तुम्हारे समान विष्णु भक्त पुरुष नहीं है। चक्र तीर्थ में श्रीहरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय, शांत चित्त और सदाचार युक्त होकर माघ मास में स्नान करता है वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शुकर क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सान्निध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शुकर क्षेत्र मेरा मंदिर यानी निवास स्थान है। देवी, जो इसमें निवास करता है वह गदहा तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होता है। 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। देवी, जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है वह मनुष्य शुकर क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर ही उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के सन्निहित नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में सहस्त्र गुना बताया गया है। किंतु मेरे निवासभूत शुकर क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान किए जाते हैं, शुकर क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शुकर क्षेत्र, त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शुकर क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। कार्तिकेय ने कहा, भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब मासोपवास करने वाले को मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं उन सबको तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मासोपवास व्रत करना उचित है। अतिकृच्छ, पराग तथा चांद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मासोपवास व्रत करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है वह मोक्ष फल का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नीलकमल, पद्म, सुगंधित कमल, केसर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से जनार्दन की पूजा करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगा रहे। स्त्री, पुरुष, विधवा जो कोई भी हो इस व्रत को करे। पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे। भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ ना बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत ना होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा हो,
श्री वासुदेव का कीर्तन किया करें। अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना ये सभी निषिद्ध है। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उपटन लगाना, सिर में तेल की मालिश कराना, पान खाना और चंदन लगाना छोड़ दे तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति का स्पर्श ना करे, उससे वार्तालाप भी ना करे। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करे। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियम को पूरा करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करे। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराए। फिर उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करे। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो, वह सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मासोपवास की विधि का यथावत वर्णन किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शालिग्राम शिला के पूजन का महात्म्य। कार्तिकेय ने कहा, भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुँह से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु अब शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है वत्स। तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्तिभाव से हीन है, और वह भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला के दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्तिभाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया और ना नमस्कार ही किया। जो शालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुषों का पूजन नहीं करता है, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलयुग में श्रीहरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है।
श्रीहरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चांद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा, स्कंद अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालिग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक शेर तिल का दान करता है वह शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दूर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्रीहरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्रीहरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं, अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारिका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल चौक बनाता है वह कोटि कल्पों तक दिव्यलोक में निवास करता है। श्रीहरि के मंदिर को सजाने से अगम्य अगमन तथा अभक्ष भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक फूटती है वह 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ध्वज का पूजन करता है वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोग से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय हैं। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त्य का फूल और दीपदान ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभ मणि और बनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। स्कंद, कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ला दौज तक उनमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वैश्या दूसरे के रखे हुए दीप को ही जलाकर शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग को चली गई। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भामिनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन
यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातः काल स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग यानी ओंगा या चिचड़ा, तुम्बी यानी लौकी, प्रपुन्नाट यानी चकवड़ और कटफल यानी कायफल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश दूर हो जाता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अपामार्ग, मैं हराई के ढेले, कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूँ, मेरे पाप हर लो। यूँ कहकर अपामार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाएं। तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वे नाम मंत्र इस प्रकार हैं: यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्युवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दधनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, ब्रकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त ग्रहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में, गृहोद्यान में तथा एकांत अश्वशालाओं में एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करें और भक्तिपूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा याचना करें, क्षमा प्रार्थना करें। तदनंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी को जगाएं। जो प्रबोध काल यानी ब्राह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातःकाल कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। उस समय गौओं तथा बैलों को आभूषण से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दोहना भी नहीं चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें: गोवर्धन धराधार, गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहु क्रतोच्छ्राय, गवाम कोटि प्रदो भव, या लक्ष्मीर्लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता, घृतं वहति यथा यज्ञार्थे, मम पापं व्यपोहतु। अग्रतः सन्तु मे गावो, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गवां मध्ये वशाम्यहम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौएं प्रदान करें। लोकपालों को भी, जो लक्ष्मी धेन रूप में स्थित हैं और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती हैं, वह मेरे पाप को दूर करें। मेरे आगे गौएं रहें, मेरे पीछे भी गौएं रहें, मेरे हृदय में गौओं का निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए। सबके सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुँचाने वाला था। इसीलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वे बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें हों उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक सुवर्ण आभूषण एवं वस्त्र दे। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए। वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि कराने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।